हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था स्क्वायर निकालना, ठीक है। और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है। और हम लोगों ने कल हमने देखा था स्क्वायर निकालना। स्क्वायर के बहुत सा एक मेथड देखे थे जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट वाले भी हम लोग बना रहे थे। आज हम लोग को नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नंबर सिस्टम ही। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। देखा जाए यहाँ से नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो था क्यूब रूट। पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब रूट। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर रूट। और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, तीनों का अलग अलग वीडियो है। तीसरा टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है फोर्थ रूट प्लस स्क्वायर निकालना। फोर्थ रूट प्लस स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ रूट हम लोगों ने सीखा था और स्क्वायर निकालना सीखा था। और सब में हम लोगों ने पॉइंट वाला भी देखा था। देखा था आज जो चौथा टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सॉर्ट्स एंड इंडिसेस। सॉर्ट्स एंड इंडिसेस यानी इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में घातांक एवं करणी। हिंदी में हम लोग कहते हैं घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी यानी सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी। ये नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ना है आज। देखा जाए ये सॉर्ट्स एंड इंडिसेस में क्या होते हैं, ठीक है। ये सॉर्ट्स एंड इंडिसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें ध्यान दिया जाए। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 3 का पावर 4, क्या लिखते हैं जी? 3 का पावर 4। तो इसको हम लोग कहते हैं बबुआ बेस। क्या कहते हैं जी? इसको हम लोग कहते हैं बेस और हिंदी में कहते हैं आधार। इसको कहते हैं बेस और हिंदी में क्या कहते हैं जी? आधार। इसको कहते हैं हम लोग पावर और हिंदी में इसको कहते हैं घात, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पे 4 को हम लोग क्या कहते हैं जी? पावर और हिंदी में कहते हैं घात। देखा जाए कभी कभी हम लोग कहते हैं वो मेरे साथ घात कर दिया, ठीक है। घात कर दिया मतलब पावर नहीं कर दिया, ठीक है। वो दूसरा बात होता है घात कर देना, ठीक है। मेरे साथ घात कर देना मतलब धोखा दे दिया, ठीक है, वो दूसरा बात होता है। यहाँ पे पावर का मतलब घात दूसरा बात है, ठीक है। यानी कि वो मेरे साथ पावर कर दिया। आइए देखा जाए सॉर्ट्स एंड इंडिसेस में। इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग नीचे क्लासों में पढ़े होंगे। इसमें वो फॉर्मूला का यूज आएगा, वो फॉर्मूला का हम लोगों को डायरेक्टली यूज आएगा। वो देखेंगे वो फॉर्मूला क्या क्या होता है। पहला फॉर्मूला a का पावर m इंटू a का पावर n। a का पावर m इंटू a का पावर n। ध्यान देना है ये इंटू में है, बेस सेम है। ये क्या है जी? बेस। ये क्या है जी? बेस, आधार। और ऊपर वाला क्या होता है जी? पावर। ऊपर वाला क्या होता है जी? पावर। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है। जब भी बेस सेम होता है और इंटू में हो, जब भी बेस सेम हो और इंटू में हो तो पावर को जोड़ देते हैं। यानी a का पावर m प्लस n। a का पावर m प्लस n। अब देखा जाए दूसरा यही बेस सेम हो, a का पावर m लेकिन बट्टा में हो या फिर भाग में हो। बट्टा का मतलब ही होता है भाग, ठीक है। तो यहां से a का पावर m भागा a का पावर n। जब भागा में हो तो पावर माइनस हो जाता है। बेस सेम है, पावर को माइनस कर देंगे। यानी a का पावर m माइनस n। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, अब ध्यान दिया जाए इन दोनों में क्या था जी? बेस सेम था, पावर अलग अलग था, ठीक है। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट वाले में पावर सेम होगा, बेस अलग अलग होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि a का पावर m इंटू b का पावर m।
ठीक है, a का पावर m इंटू बी का पावर m। देखा जाए दोनों में पावर m ही है लेकिन बेस अलग अलग है। जब बेस अलग अलग है तो दोनों का कॉमन पावर m दे देंगे और दोनों को यहाँ पे इंटू में लिख देंगे, दोनों का कॉमन पावर m और दोनों को इंटू में। ठीक है, तो फिर इसमें भाग वाला भी अप्लाई होगा, तो फिर भाग वाला भी होगा a का पावर m भागा b का पावर m। ठीक है, तो भाग वाले में भी सेम वही बात, दोनों का कॉमन पावर m और भाग दे देंगे a बाई बी। ठीक है, a भागे b का पावर m, a भागा b का पावर m। ठीक है, आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए इसका, a का पावर m का पावर n। ठीक है, a का पावर m का उसका पावर n। अब ये क्या है जी, ये पावर जब ऐसे रहता है तो गुणा में कर देंगे। ठीक है, यानी a का पावर m इंटू n, a का पावर m इंटू n, a का पावर m इंटू n। एंड छठा जो होता है a का पावर 0, मतलब किसी भी चीज़ का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो, हाथी का पावर 0 करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, गधा का पावर 0 करेंगे तो भी क्या आएगा जी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये मैथ का रूल है, किसी भी चीज़ का पावर 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, ये याद रखना है। आइए एक और फॉर्मूला होता है जिस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इस फार्मूला पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे a p का पावर इसका पावर होगा a का पावर, देखा जाए कभी कभी इस पे पूछा जाता है a का पावर p रूट टी, फिर यहाँ से आ जाएगा इसका पावर u q रूट के अंदर, फिर इन सब का पावर हो जाएगा v और फिर ये रूट के अंदर हो जाएगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा r। ठीक है, अगर इस तरह से आ जाता है तो फिर कैसे बनाएंगे, इस तरह से मतलब बहुत सारे भी होंगे तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना है इसका जो फॉर्मूला बनता है वो a का पावर, जो भी यहाँ पे इसका पावर दिया है, जो भी इसका पावर दिया है, जो भी इसका पावर दिया है, ठीक है, उसको गुणा में करेंगे ऊपर t u v और बट्टा लिखेंगे। ठीक है, टी यू भी और बट्टा लिखेंगे ये वाला पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका ये फॉर्मूला होता है, यानी ए का पावर इतना जो भी हो ये हो जाएगा। ठीक है, लिखा जाए इतना, इसको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बच्चे देख के ही छोड़ देते हैं कि यार कितना हार्ड है, तो इसको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, इस पे तरह से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी बना लेता है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, इस पे तरह से क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 3 का पावर 3 2 इसका पावर 5 अंडर रूट 4 फिर यहाँ पे 4 कर लेते हैं, 4 6 का पावर 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 10। देखा जाए इसको हम लोग को सॉल्व करना है।
यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे जी, 3 का पावर 3 × 5 × 8, 3 × 5 × 8, 3 × 5 × 8, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा जी, 4 × 6 × 10, 4 × 6 × 10। अब इसको कटा लेंगे, ठीक है, इसको कटा लेंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8 से 8, 5 दूना 10। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2। इसको हम लोग √3 भी लिख सकते हैं। 3 का पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, √3 भी लिख सकते हैं। जब हम स्क्वायर रूट पढ़ाए तो उसमें बताए थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हैं। जब एग्जाम में आता है, जब बच्चा इसको ये पता नहीं होता है, तो बच्चा जब इसको देखता है ऐसे ही, तो उसको लगता है कि ना ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। आइए देखा जाए नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोग को जो इसमें पढ़ना है टॉपिक, ठीक है, इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पे जो सर्ट्स एंड इंडिसेस होते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस पे 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस पे 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 4 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से हैं अभी देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट्स, अरे क्या लिखा जाता है यार, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। इस पे 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखेंगे पहला टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में देखा जाए, टाइप फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, यहाँ तक रहने देगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा सा बनाया जाए। पूछ देगा यहाँ पे 3 का पावर व्हाट, पूछ देगा यहाँ पे 3 का पावर व्हाट, ऐसे दे देगा, और यहाँ पे देगा 3 का पावर व्हाट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा सा बनाया जाए इसको, जल्दी जल्दी। आइए देखते हैं, देखा जाए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि √3 का मतलब क्या होता है जी, √3 का मतलब होता है पावर 1/2। √3 का मतलब क्या होता है जी, पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे √3 का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे भी हम लोग पावर 1/2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ये इनटू में है, तो कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि इधर से सॉल्व करें कि इधर से सॉल्व करें, ठीक है, ऐसा लगता है। जब इनटू में हो तो किधर से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जब इनटू में हो तो किधर से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम इनटू में लिखते हैं 4 × 5 × 2, ठीक है, 4 × 5 × 2। इसको हम लोग इधर से भी इंटू करेंगे तो वही आएगा, इधर से भी इंटू करेंगे तो वही बात आने वाला है, ठीक है। तो ये जब भी इंटू में रहे तो किधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इधर से सॉल्व करेंगे या फिर इधर से। तो देखा जाए यहाँ पे जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो पहला 3 है, ये जो पहला 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, तो 3 का पावर 1/2, क्योंकि इस पे एक ही रूट है, 3 का पावर 1/2 इंटू ये जो 3 है इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इंटू ये जो 3 है इसके लिए क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है, वो जो 3 है उस पे 2 ठो रूट है, तो एक पहला के लिए 1/2, फिर दूसरा के लिए 1/2, ठीक है। एक पहला के लिए 1/2, फिर दूसरा के लिए 1/2। तो यहां से कितना हो गया जी, 3 का पावर 1/4, 3 का पावर 1/4, 3 का पावर 1/4, ठीक है। फिर इंटू ये जो तीसरा है इस पे कितना होगा जी, तो 1 2 3, 3 रूट रहेगा, 3 रूट होगा तो फिर यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, तो 3 का पावर 1/8, कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1/8। अब देखा जाए, फिर एक चौथा भी है, चौथा 3 है, तो एक बार और बढ़ जाएगा जी, यहाँ पे एक और रूट बढ़ गया, 4 हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा 1/16।
अब ध्यान दिया जाए, अभी अभी हम लोगों ने इस पे रूल पढ़ा है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो तो पावर को जोड़ देंगे, अगर बेस समान हो तो पावर को जोड़ देंगे। आइए हम लोग जोड़ देते हैं इसको। 3 का पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। अब ध्यान दिया जाए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जी, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम आ जाएगा 16, 2 8 16, 4 चौका 16, 8 दूना 16, 16 एकम 16, ठीक है। यानी 3 का पावर इतना आने वाला है। अब ध्यान देंगे, ये 3 का पावर कितना आ जाएगा, 8 4 12 3 15, ठीक है, 15/16, 15/16, 3 का पावर 15/16। यानी ये फाइनल आंसर हुआ। पूछेगा वाट, वाट के जगह पे क्या है जी, तो वाट के जगह पे है 15/16, वाट के जगह पे क्या हो जाएगा जी, 15/16। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या हम लोग इतने डिटेल से बनाएंगे, ध्यान देना है, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग इतने डिटेल से बनाएंगे, जी नहीं। अगर इतने डिटेल से बनाएंगे फिर तो काम हो जाएगा, एग्जाम पास करते रह जाएंगे, ठीक है। देखा जाए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे जी। यहां पे ध्यान देना है, लिख लेंगे 3, क्या लिख लेंगे जी, 3, और यहां पे क्या है जी, अंदर कुछ नहीं होता तो 2 2 होता है, कुछ नहीं होता तो 2 2 होता है, ये 2 रूट है, 2 रूट 3, 2 रूट 3, 2 रूट ऐसे है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 2 है, तो इसको गुणा करेंगे, जितने बार है उतना गुणा करेंगे, जितने बार है उतना गुणा करेंगे। 2 दूना 4 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ रहा है। तो 3 का पावर ध्यान देना है, 16 से 1 कम कर देना है, 16 से जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी गुणा करने पे आएगा उससे 1 कम करके ऊपर, यानी 15 बटा और बटा में उतना 16, इतना आंसर, ठीक है। क्या करना है, जितना बार होगा उतना बार कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बटा में 16 और इससे 1 कम करके ऊपर, इससे 1 कम करके ऊपर, ये हो रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो फिर आइए इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। बनाया जाए इसको जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाया जाए। जल्दी आइए आइए बनाते हैं, देखा जाए।
देखा जाए यहाँ पे 5 का पावर कितना हो जाएगा जी, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, कितना जाएगा जी, यानी बट्टा में आने वाला है 16, तो एक कम कर देंगे, जाएगा 15, यानी 5 का पावर 15/16, 5 का पावर 15/16। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं जी कितनी बार है, ये 6 बार है, लिखा गया है 6 टाइम्स, अप टू 6 टाइम्स, ठीक है, अप टू 6 टर्म्स, अप टू 6 टर्म्स, 6 टर्म तक लिखा है यहाँ पे। तो यानी ये दो जो 6 लिखा गया है 6 बार लिखा गया है, ठीक है, 6 कितने बार लिखा गया जी, 6 बार लिखा गया है। तो जब 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, उससे अच्छा 2 का पावर 6 कर लेंगे, ठीक है, 2 का पावर 6 कर लेंगे, 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 2 का पावर 6 कितना होता है 64। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2 का पावर बट्टा में आ जाएगा 64, तो ऊपर 1 कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा जी 63, ऊपर 1 कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा जी 63। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आइए इसका देखते हैं, ये 7 7 1 2 3 4 5 5 बार है, तो 7 का पावर कितना है, 2 का पावर 5 करेंगे, ठीक है, 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी बट्टा में आ जाएगा 32, तो ऊपर कितना होगा जी 31, ऊपर कितना होगा जी 31, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे देखेंगे 91 कितने बार है जी, 1 2 3 4 5 6 बार है, अभी हम लोगों ने 6 बार वाला बनाया था यहाँ पे, ठीक है, 6 बार है यानी 64, तो ऊपर आ जाएगा 63, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग बना लेंगे। ये था हमारा पहला टाइप, ठीक है, ये पहला टाइप समाप्त हुआ। अब देखते हैं जरा सा दूसरे टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप सेकंड। आजा टाइप चेंज, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइप सेकंड, टाइप लिखना है सेकंड, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप सेकंड में क्या होता है, टाइप सेकंड में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन आते हैं इन्फिनिटी वाला, ठीक है, इन्फिनिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी जो हमने लिख रहा था वो जाएगा इन्फिनिटी तक, जो लिख रहे थे वो कहाँ तक जाएगा जी, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का आएगा, देखा जाए हम लोग, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे 6 + 6 ऐसे डैश 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाएगा जी, इन्फिनिटी तक, यानी इसका कोई अंत नहीं है, बहुत दूर तक जाने वाला है, ये बहुत दूर तक जाने वाला है। दूसरा जो आएगा ये प्लस वाला है, दूसरा माइनस वाला पूछेगा, ठीक है, इसी में ये प्लस वाला है, दूसरा इसी में माइनस कर देगा, 6 - 6 -6 ऐसे कर देगा, माइनस डैश डैश डैश, और ये भी जाएगा यहाँ पे प्लस करेगा, माइनस डैश डैश डैश, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। जो तीसरा हमारा होगा, जो थर्ड होगा वो किस तरह का पूछा जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, ये 6 वाला ही ले लेते हैं, इसमें भी 6 × 6 और डैश 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 इन्फिनाइट तक, कहाँ तक जी, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट तक जाना होगा। ये 3 तरह के इसमें आएंगे, इसमें भी टाइप सेकंड में 3 तरह के होंगे, एक तो सब में प्लस होगा, दूसरा सब में माइनस होगा, और तीसरा सब में इंटू होगा, और तीसरा क्या होगा जी, सब में इंटू होगा। आइए हम लोग देखते हैं, डिवाइड देगा वो अलग टाइप का आएगा, देखेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। देखा जाए यहाँ पे डिवाइड भी आता है इसमें, ठीक है, डिवाइड भी आता है, डिवाइड में अलग टाइप का आएगा, हम लोग बताएंगे अभी, उस पर भी क्वेश्चन हम लोग बनवाएंगे। देखा जाए यहाँ पे इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ध्यान देना है, जब हम लोग इससे ऊपर लेवल का एग्जाम के लिए जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इसमें प्लस माइनस एक ही में होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो वो अलग टाइप के होते हैं। लेकिन जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी में पढ़ना है या फिर इससे जो लेवल का एग्जाम पढ़ना है उसमें बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, उसमें बस इतना ही पढ़ना है। देखा जाए इसको बनाने के लिए पहले हम लोग डिटेल देखते हैं
कि कैसे एक्चुअली में बनेगा, ठीक है, डिटेल में बेसिक जो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट एक्स इजकल टू, यानी माना, हिंदी में कहते हैं माना, एक्स इजकल टू √6 + 6 प्लस डैश डैश जो इन्फिनिटी तक है, ठीक है, जो इन्फिनिटी तक है वो हमने लिख लिया। अब ध्यान दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, यानी दोनों तरफ वर्क करने पे, अगर दोनों तरफ वर्क करते हैं तो इधर हो जाएगा x², इधर हो जाएगा x², ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा √6 प्लस √6 प्लस √6, ऐसे ये डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इन्फिनिटी तक मतलब ये अंदर तो आता रहेगा, अंदर तो आता ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये x² प्लस 6, सॉरी x² इजकल टू 6 प्लस, यहाँ पे ये तो x ही मैंने माना है, इसको तो मैंने x ही माना है, तो इसकी जगह पे मैंने रख दिया x। अब ये काम खत्म, ठीक है। यहाँ से बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी x² - x - 6 इजकल टू 0, ठीक है, x² - x - 6 इजकल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखा जाए सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यहाँ पे ध्यान देंगे। जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं पूरा, x² - 3x प्लस 2x - 6 इजकल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सा कैसे करते हैं, तो 6 है, 6 को ऐसे 2 फैक्टर लिखते हैं, जो गुणा करने पे -6 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस यहाँ पे 1 आए, ठीक है, ये करते हैं, तो यही वाला है। अब इसको करते हैं, ये x - 3 प्लस 2x - 3 इजकल टू 0, तो यहाँ से आ गया x - 3 और एक आ गया x + 2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं जी, एक बार x - 3 इजकल टू 0 रखते हैं और एक बार x + 2 इजकल टू 0 रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया x इजकल टू 3 और ये आ गया x इजकल टू -2, x इजकल टू -2। तो ये चूंकि सभी प्लस में है, ध्यान देना है, चूंकि ये सभी प्लस में है तो क्या ऐसा होगा कि कोई संख्या जो हमेशा प्लस में लिखा गया हो पूरा इन्फिनाइट तक वो कभी माइनस में आए आंसर, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो माइनस में आंसर दे दे, ठीक है। तो ये आंसर वैलिड नहीं होगा, आंसर सिर्फ ये वाला वैलिड होगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, आएगा 3। क्या आंसर आएगा जी, 3 आएगा। तो क्या एग्जाम में हम लोग इस तरह से करेंगे जी, नहीं। एग्जाम में अगर हम लोग ऐसे करें तो फिर 5 ही क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है, और हम लोग को बनाना है 50, ठीक है, हम लोग को बनाना है 50, बनेगा 5 ही। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग को तो बनाना नहीं है, ऐसे हम लोग को बनाना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बेसिक, कुछ लोग बोलते हैं बेसिक बताने के लिए तो बता दिए, देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाना है तो ये जो 6 है, ये 6 के फैक्टर को लिखेंगे। इस 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 × 6 हो सकता है। इस 6 का एक और फैक्टर कह सकते हैं कि 2 × 3 हो सकता है, ठीक है, 2 × 3 हो सकता है। अब ध्यान दिया जाए, ये 2 फैक्टर इसको हो सकते हैं, तो हम लोगों को वैसे फैक्टर को लिखना है, 6 के वैसे फैक्टर को लिखना है जिसके दोनों के बीच 1 का डिफरेंस आए, ठीक है। 6 का वैसा फैक्टर लेना है जिसके दोनों के बीच 1 का अंतर आए, ठीक है, 1 का डिफरेंस आए। यहाँ पे देखेंगे 5 का डिफरेंस है, ये नहीं लेंगे। यानी इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। क्या लिख सकते हैं जी, 2 × 3। ये वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे वैसे फैक्टर लेने हैं जिसके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो जो दोनों फैक्टर हो, यानी इसको 2 फैक्टर के रूप में बांटना है और दोनों फैक्टर के बीच में डिफरेंस सिर्फ 1 का होना चाहिए, डिफरेंस सिर्फ 1 का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर प्लस है, अगर प्लस है, एक याद रखना है, प्लस का मतलब बड़ा, प्लस का मतलब बड़ा, माइनस का मतलब छोटा, माइनस का मतलब छोटा, ये बात याद रखना है, माइनस का मतलब छोटा। तो अगर ये प्लस है बीच में सभी जगह तो बड़ा वाला आंसर, इसमें बड़ा वाला आंसर, ठीक है। अगर सभी जगह प्लस है तो फिर बड़ा वाला आंसर, हमारा आंसर कौन सा होगा जी, 3। अगर माइनस होता तो आंसर छोटा वाला आंसर, इसका आंसर पता चल गया होगा, इसका आंसर पता चल गया होगा। इसको भी लिख सकते हैं 2 × 3, इसमें माइनस है तो छोटा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, प्लस बड़ा, माइनस छोटा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, अगर इसको भी डिटेल से बनाएं, अगर इसको भी डिटेल से बनाए तो बना सकते हैं, ये दूसरे तरीके से बनेगा, ये दोनों सेम तरीके से बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरे तरह का इक्वेशन आएगा, ठीक है। इसमें दूसरे तरह का इक्वेशन आएगा, इसको भी बता देते हैं कैसे आएगा जी। तो इसको भी हम लोग x मान लेंगे, तो दोनों तरफ x² कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6x आएगा। इसको x अगर मानते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं x² और ये 6 और ये टोटल x हो जाएगा तो x, ठीक है।
ये इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं जी, ध्यान दिया जाए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x इजकल टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 6 इजकल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू एक 0 आएगा, x का वैल्यू 6 आएगा, क्लियरली दिख रहा है। तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू हो और उसको लगातार गुणा किया जाए, कितना भी बार गुणा करे तो 0 आ जाए? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कितना भी बार गुणा करे तो 0 आ जाए, 0 आएगा ही नहीं, 0 नहीं आएगा। मतलब ये एक वैलिड होगा 6। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अगर इनटू में इनफाइनाइट तक है, अगर इनटू में इनफाइनाइट तक है तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो रूट के अंदर होगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका आंसर वही हो जाएगा जो रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या है, 6 है तो 6, रूट के अंदर 6 है तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आया समझ में? तो बस यहाँ पे जो भी रहेगा वो ये। अगर इसके लिए हम लोग जनरल फार्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके लिए हम लोग जनरल फार्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दिया जाए, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं a प्लस ए रूट प्लस रूट प्लस रूट डैश 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 इनफाइनाइट। तो इसके लिए जनरल फार्मूला ये होता है, ध्यान दिया जाए, इसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है इसको हम लोग दो फैक्टर में बांटेंगे, इसको दो फैक्टर में बांटेंगे। मान लेते हैं कि x है और दूसरा x प्लस 1 आना चाहिए, दूसरा जो फैक्टर क्या होना चाहिए जी, x प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको दो फैक्टर में मैंने बांट लिया, मान लेते हैं एक फैक्टर x है और दूसरा x प्लस 1 है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे x प्लस 1, ये आंसर होगा, x प्लस 1 क्या होगा जी, आंसर होगा, ठीक है। ये अगर दूसरे के लिए यहाँ पे ये a माइनस ए अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोग दो फैक्टर में ऐसे बांटेंगे, दो फैक्टर में ऐसे बांटेंगे, ये एक x आए और दूसरा x प्लस 1 आए, दूसरा x प्लस 1 आए, तो हमारा आंसर कौन सा होगा जी, x, हमारा आंसर कौन सा होगा जी, x, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है। इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा जी, तो इसके लिए जनरल फार्मूला हम लोग कह सकते हैं a इंटू ए अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका डायरेक्ट ए ही आंसर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट ए ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो भी रूट के अंदर होगा वही आंसर होगा। ये है इसका जनरल फार्मूला, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको नोट किया जाए, इस पर कुछ क्वेश्चंस बनवाते हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। देखा जाए ट्वेल्व लिखा गया है, ठीक है, 12 12 12 12। अगला
बनाया जाए जल्दी जल्दी। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये है 10 नंबर। इस ऐसे अगर 10 क्वेश्चन आ जाए तो 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखें और टिक मारें। इस तरह के क्वेश्चन का नाम होता है देखे और टिक मारे। ना सोचे ना समझे। आइए देखा जाए कितना आंसर आएगा जी। तो इसको हम लोग बांटेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर लिखेंगे, 3 × 4, प्लस है तो 4 वाला आंसर, प्लस है तो 4 वाला आंसर, माइनस है तो फिर छोटा वाला आंसर, माइनस है तो फिर छोटा वाला आंसर, ठीक है। और ये तो 12 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखा जाए यहाँ पे 4 × 5, 4 × 5, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। इसमें हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5, माइनस है तो छोटा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। इसको लिख सकते हैं 5 × 6, 5 × 6, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में ये तो 30 हो जाएगा, गुणा में है, ठीक है, गुणा में है 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 8 × 9, 8 × 9, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72। यहाँ पे हमेशा डिफरेंस 1 1 का होना चाहिए, जो भी लेंगे डिफरेंस 1 1 का होना चाहिए, जो भी 2 फैक्टर लेंगे वो डिफरेंस 1 1 का होना चाहिए, ठीक है। आइए देखेंगे यहाँ पे प्लस है बड़ा वाला आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 8 × 9, माइनस है छोटा वाला आंसर, माइनस है छोटा वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इंटू में है, 110 ही आंसर आने वाला है, ठीक है, इंटू में है। यहाँ पे देखेंगे प्लस में है 2 फैक्टर, 10 × 11, 10 × 11, प्लस है, सॉरी 10 × 11, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, सेकेंडों नहीं लगेगा। ध्यान दिया जाए, अगला जो हम लोग वीडियो देखेंगे इसके बाद जो टाइप 4 है, सॉरी टाइप 3 है, टाइप 4 है, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर जो बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, उन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो लोग तुरंत क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जैसे ही मैंने वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अच्छी तरह से इसका प्रिपरेशन करवाएं RRB NTPC का, ठीक है। थैंक यू।